हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी इसका डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं, कुछ नोट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस चैप्टर का एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, जिनको भी डाउट होगा इस चैप्टर में वो देखिए और आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 में है मेल, पुरुष। तो मेल को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो ये सब कोड लैंग्वेज है और टर्म्स है, वो सब मैंने यूज किया है। तो मेल के लिए आप प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं मेल को, या फिर बॉक्स से। ठीक है, फीमेल को आप माइनस या फिर सर्कल से इंडिकेट कर सकते हैं। पर्सन, पर्सन्स मीन्स व्यक्ति। तो पर्सन मीन्स प्लस भी हो सकता है और लेडी भी, माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन मीन्स आइदर लेडी और जेंट्स, इसीलिए आइदर प्लस और माइनस। नेक्स्ट है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसको बोला जाता है? तो आपके जो सगे भाई बहन होंगे वही वही आपके सिबलिंग होंगे। जो चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन है वो आपके सिबलिंग नहीं है। तो सिबलिंग्स किनको बोलेंगे? अपने ब्रदर या फिर सिस्टर को। ठीक है, और स्पाउस, स्पाउस मीन्स दंपति, कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिड कपल हो या फिर कपल हो, वो हस्बैंड एंड वाइफ को ही दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंकल। तो अंकल किसको बोलेंगे? तो ब्लड रिलेशन में अंकल मीन्स या तो चाचा या फिर मामा या फिर मौसा या फिर फूफा। ठीक है, अब चाचा, चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, जो घर में जो चाचा होते हैं उनको उनको क्या बोला जाता है? तो उनके लिए एक फिक्स वर्ड है पैटर्नल अंकल। ठीक है, पैटर्नल अंकल में जो पापा के भाई हैं वही आएंगे, और किन्हीं के लिए भी पैटर्नल वर्ड को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मम्मी के जो भाई हैं। नेक्स्ट है मौसा। तो मौसा के लिए कोई फिक्स वर्ड नहीं है, मौसा को अंकल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूफा। तो फूफा के लिए भी कोई फिक्स वर्ड नहीं है, फूफा को बोल सकते हैं अंकल। ठीक है, 10th नंबर हो गया। नेक्स्ट है कजन। ठीक है, हिंदी में कजिन लिखा रहता है। तो कजन किसको बोलेंगे? ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट द सिबलिंग्स। सगे भाई बहन को छोड़कर बाकी जितने भी रिलेटिव में, रिलेशन में जितने भी ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है, उनको कजन बोला जाता है। अपने पापा के भाई, अंकल, चाचा जिसको बोलते हैं, तो चाचा के भी जो बच्चे होंगे उनको भी कजन बोलना है, वो उनको ब्रदर सिस्टर नहीं बोलेंगे। ब्रदर सिस्टर बस अपने सगे भाई बहन के लिए। ठीक है, हाँ, उनको कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैचलर। तो बैचलर अनमैरिड बॉय के लिए यूज करेंगे इस टर्म को, बैचलर। नेक्स्ट है स्पिंस्टर, SPINSTER। स्पिंस्टर मीन्स अनमैरिड गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ किनको बोला जाएगा? जीजा, साला, देवर या फिर जेठ जो होंगे उनको ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ भाभी, साली, देवरानी, ननद, जेठानी, इनको सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। जीजाजी किनको बोलेंगे? सिस्टर के हस्बैंड को। साला, तो एक लड़का अपनी वाइफ के भाई को साला बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है देवर। देवर एक लड़की अपने हस्बैंड के भाई को बोलती है देवर। जेठ एक लड़की अपने हस्बैंड के बड़े भाई को, जिसको भैंसुर भी बोला जाता है, उसको जेठ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ। तो भाभी, तो भाभी अपने भैया की वाइफ को। साली, तो अपने भाभी अ, अपने वाइफ की सिस्टर को साली। ठीक है, नेक्स्ट है देवरानी। तो एक लड़की अपने देवर मतलब हस्बैंड के छोटे भाई, देवर की वाइफ को बोलती है देवरानी। ननद एक लड़की अपने हस्बैंड की बहन को बोलेगी ननद। ठीक है, जेठानी एक लड़की अपने हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ को बोलेगी जेठानी। ओनली सन, नेक्स्ट है ओनली सन। ओनली सन मतलब एक ही बेटा, एक ही बेटा। तो कहीं पर ओनली सन लिखा रहेगा तो उससे ये नहीं पता चल रहा है कि बेटी कितनी है। बेटी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, लेकिन बेटा तो एक ही है। ठीक है, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड मतलब एक ही औलाद। जैसे मोहन अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड है, मतलब मोहन के और भाई बहन कोई भी नहीं है, वो इकलौता संतान है, इकलौता औलाद है। लेकिन मोहन अपने पेरेंट्स का ओनली सन है, मतलब कि उसकी बहन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सन के बारे में बताइए कि एक ही सन है। ग्रैंडफादर,
तो ग्रैंडफादर मीन्स दादा या फिर नाना को बोलते हैं। लेकिन यदि दादाजी का एक फिक्स कोई एक टर्म हो तो उसको बोला जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, पी से पापा, पी से पैटर्नल। ठीक है, तो पापा के पापा को पैटर्नल ग्रैंडफादर, और नाना तो मैटरनल ग्रैंडफादर, और दादी को पैटर्नल ग्रैंडमदर, और नानी के लिए मैटरनल ग्रैंडमदर। ये हो गया। अब चलिए फिर फैमिली ट्री डिस्कस करते हैं। फैमिली ट्री में खुद को सेंट्रल कैरेक्टर मानेंगे। ये मी देखिए, हम लोग हैं, मैं हूँ। तो मेरे जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे? तो मेरा भाई, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे कज़न, मेरे स्पाउस। स्पाउस कौन है? तो यदि यहाँ कोई एक लड़का है तो उनकी वाइफ होगी स्पाउस, और यदि कोई लड़की है तो उनके हस्बैंड उनके स्पाउस है। ठीक है, मतलब अपोजिट पेयर। तो और ब्रदर इन लॉ, तो ये लोग, यदि सपोज ये मैं हूँ, मी मीन्स यदि यहाँ पर मैं अपने को मानता हूँ, तो मैं अपने पीढ़ी में, अपने जनरेशन में किन को मानूंगा फैमिली ट्री में? अपने ब्रदर को, सिस्टर इन लॉ को, स्पाउस को, कजन को, ब्रदर इन लॉ को। अब चलिए मैं अपने से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में देखता हूँ कौन है। तो मेरे से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में है मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे अंकल, मेरी आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो अंकल में कौन आएंगे? चाचा, मामा, मौसा, फूफा, सभी आ जाएंगे अंकल में। आंट में भी सभी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने से जस्ट नीचे वाले जनरेशन। तो सन डॉट मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे नेफ्यू, मेरी नीस, मेरे सन इन लॉ, मेरे डॉटर इन लॉ। नेफ्यू दीदी के बेटे और भैया के बेटे दोनों के लिए नेफ्यू, और दीदी की बेटी और भैया की बेटी दोनों के लिए नीस। ठीक है, इसके बाद है मेरे मम्मी पापा के ऊपर वाले जनरेशन में कौन होंगे? तो उसमें होंगे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मेरे मेरे बेटा बेटी से तुरंत नीचे वाले जनरेशन में कौन होंगे? तो ग्रैंड चाइल्ड, पोता पोती, नाती नतीनी। इसके बाद मेरे दादा दादी से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में कौन होंगे? तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। और मेरे पोता पोती के नीचे कौन होंगे? मेरे ग्रैंड चाइल्ड के नीचे तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नतीनी। तो यही है फ्रेंड्स, यही है फैमिली ट्री। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फैमिली ट्री का आप हेल्प ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को आप फैमिली ट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो ये फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। ठीक है, एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। पॉइंट नंबर 1 है ए इज सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है। सेकंड पॉइंट है ई इज डॉटर ऑफ ए, ई ए की बेटी है। ऑफ लिखा रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि उसकी बेटी, ऑफ ए, ए की बेटी ई है। नेक्स्ट है डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की बेटी है। हु इज मदर ऑफ ई, हु इज मदर ऑफ ई, जो ई की मदर है, ई की मम्मी है। तो ये हु किसको डिनोट करता है? तो हु डिनोट सेकंड पर्सन। देखिए दो लोग है ना, दो लोग हैं, तो दोनों में से हु इसको डिनोट करेगा, एफ को। और यहाँ एंड लिखा रहेगा, एंड लिखा रहता तो एंड ये डी को डिनोट करता। तो एंड और बट डिनोट्स फर्स्ट पर्सन, और हु, हुज, हुम, विच डिनोट्स सेकंड पर्सन। तो ये हु एफ के लिए है। तो डी इज डॉटर ऑफ एफ, हु इज मदर ऑफ ई। और लास्ट पॉइंट है बी एंड सी आर कपल। तो इस इंफॉर्मेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है ए इज सन ऑफ सी, तो इसको डायग्राम के हेल्प से दिखाते हैं। ए सी का बेटा है, तो सी को सपोज यहां मान लेते हैं। तो सी का बेटा कौन है? ए है, और बेटा है इसलिए इसको प्लस से इंडिकेट कर दीजिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ई इज डॉटर ऑफ ए, ए की बेटी है ई, ए की बेटी ई है, ए की बेटी ई है। देखिए ए की बेटी है ई, हो गया। नेक्स्ट है डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की बेटी है जो ई की मम्मी है। तो सपोज आपको पॉइंट नंबर थर्ड आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको अलग अलग बना लीजिए रफ में, उसके बाद इसमें मर्ज कर दीजिएगा। डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की बेटी है, तो एफ की बेटी है डी,
एफ की बेटी है डी, और क्या लिखा हुआ है, हु इज मदर ऑफ ई, ई की मदर एफ है, ई की मदर एफ है, ई की मदर एफ है। तो देखिए ई की मदर एफ है, तो पॉइंट नंबर थर्ड को मैंने कन्वर्ट कर दिया। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ई के पापा हैं ए, और यहाँ लिखा हुआ है ई की मम्मी एफ है, मतलब पापा की वाइफ, ठीक है। तो उसको यहाँ बना दीजिए, हो गया एफ। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि एफ का बेटा, एफ की बेटी डी है, तो एफ की बेटी डॉटर हो जाएगी डी। देखिए तो इन दोनों पॉइंट को मैंने यहां पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको यहां मैंने मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी एंड सी आर कपल, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, तो बी को यहां बना दीजिए। देखिए बी और सी है, कपल है, लेकिन हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है वो पता नहीं है। हम लोग हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से इंडिकेट करते हैं और ब्रदर सिस्टर और कजन को सिंगल एरो से। तो ये मेरा फैमिली ट्री मेरा तैयार हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, देखिए वही ट्री यहां पर बना हुआ है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं। तो इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स है, ये देखिए यहां तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए मेल मेंबर्स एक ये हो जाएगा ए, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसमें से एक तो मेल होगा ही, इसलिए ए एक मेल हो गया और बी और सी में से कोई एक मेल होगा, तो दो मेल मेंबर। देखिए टू मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। नेक्स्ट है हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के पेरेंट्स कौन है। तो देखिए ए के पेरेंट्स हैं बी एंड सी, और ई और डी के पेरेंट्स हैं ए और एफ, लेकिन यहां पर पूछा गया कि हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो इस फैमिली में ये दोनों चिल्ड्रन है और ये दोनों यंग पर्सन्स है और ये दोनों ओल्ड पर्सन्स है। तो हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन बोल रहा है, तो चिल्ड्रन तो यही दोनों है, तो इनके पेरेंट्स कौन है ए एंड एफ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड एफ। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन दिस फैमिली, तो देखिए इनका भी बी और सी का भी औलाद है, चाइल्ड है ए, लेकिन अब तो वो यंग हो गए हैं, लेकिन हम लोग को यहां पर पूछा जा रहा है कि हु आर दी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो यही दोनों है। वैसे तो ए भी औलाद है बी और सी का, लेकिन वो चिल्ड्रन नहीं है, यंग है, इसीलिए हु हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, तो दो ही चिल्ड्रन होंगे ई एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, कितने फीमेल मेंबर्स है, तो एक फीमेल मेंबर यहां हो गई, ये भी एक मेंबर है, ठीक है, दोनों सिबलिंग्स हैं, डॉटर है, दोनों सिस्टर्स हैं, तो दो फीमेल हो गई और यहाँ तीन, और इसमें से कोई एक तो फीमेल हो गई, इसलिए चार, तो 4 फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, ठीक है। तो इसी तरह से फिर मैं नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर बहुत जल्द आऊंगा। थैंक यू, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नसीम अंसारी और आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में रक्त संबंध कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में 3 टाइप है। पहला टाइप है कि फैमिली ट्री से रिलेटेड, फैमिली ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा टाइप है कोडेड ब्लड रिलेशन, ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी, ए इज फादर ऑफ बी, इस तरह का। और थर्ड टाइप है पॉइंटिंग, इंडिकेशन वाला। तो फर्स्ट टाइप जो है ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री बेस्ड, जिसमें फैमिली ट्री बनाकर उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे टी की बहन है, टी एंड डी आर कपल, डी इज फादर ऑफ आर, एम इज सन ऑफ एच, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, टी एच की सास है, डी हैज ओनली वन मेल चाइल्ड, मतलब डी को केवल एक ही संतान है और वो पुरुष है, मतलब डी की कोई बेटी नहीं है, एक ही बेटा है। नेक्स्ट है जी एंड बी आर स्पाउस, स्पाउस मीन्स हस्बैंड वाइफ, कपल दंपति, और एल इज डॉटर ऑफ बी, एल बी की बेटी है। और याद रखिएगा कि स्पाउस बोले या कपल बोले या मैरिड कपल बोले मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। और सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन, याद रखना है। और स्पिंस्टर मतलब अनमैरिड गर्ल,
और बैचलर मतलब अनमैरिड बॉय, और हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से इंडिकेट करते हैं, और ब्रदर सिस्टर कजन को जो सेम जनरेशन के हैं उनको एक सिंगल हॉरिजॉन्टल एरो से हम लोग इंडिकेट करते हैं, और लेडी को माइनस से इंडिकेट करते हैं और जेंट्स को प्लस से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन, ये देखिए 8 इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसको सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखा जाए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका बनाते हैं, आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं जैसे फर्स्ट ले लेता हूँ, जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे टी की बहन है। देखिए इसका डायग्राम बना रहा हूँ, जे टी की बहन है, जे टी की सिस्टर है। तो देखिए यहाँ पर टी बना दिए, टी, और टी की सिस्टर जे है। देखिए जे टी की सिस्टर है। नेक्स्ट है टी एंड डी आर कपल, टी और डी हस्बैंड वाइफ है, टी और डी, देखिए टी और डी कपल है, लेकिन टी और डी का भी जेंडर दिया हुआ नहीं है कि हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है। नेक्स्ट है डी इज फादर ऑफ आर, डी आर के पापा हैं, तो डी जो है वो आर के पापा हैं, तो आर के पापा हैं डी, मतलब कि टी तब उसकी मम्मी हो जाएगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। देखिए जेंडर पता चल गया। नेक्स्ट है एम इज सन ऑफ एच, एम एच का बेटा है, तो ये एक डिफरेंट सेंटेंस लग रहा है, एम इज सन ऑफ एच, तो इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। एम इज सन ऑफ एच, देखिए अलग से बना लेते हैं, एम इज सन ऑफ एच, एम एच का बेटा है। इसके बाद टी इज मदर इन ऑफ एच, टी एच की सास है, तो एच की सास है टी, देखिए माइनस सास लिख सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट है डी हैज ओनली वन मेल चाइल्ड, डी को केवल एक ही संतान है और वो पुरुष है, तो डी को केवल एक ही संतान है, तो आर के पापा हैं डी, तो डी को केवल एक ही संतान है, मतलब कि आर ही वो बेटा होगा। ठीक है, और डी और टी की कोई भी बेटी नहीं है। नेक्स्ट है जे एंड बी आर स्पाउस, जे और बी हस्बैंड वाइफ है, देखिए यहां पर जे बना हुआ है, जे और बी हस्बैंड वाइफ है, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है एल इज डॉटर ऑफ बी, एल बी की बेटी है, बी की बेटी है, तो जे और बी की बेटी हो जाएगी, एल बी की बेटी हो गई। नेक्स्ट देखिए कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन था जो कि कुछ मुझे हट के लग रहा था, अलग लग रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था डायग्राम ड्रॉ करने में, तो उसको हम लोग अलग से बना दिए थे। तो किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट को छोड़ दोगे तो जब ट्री इनकम्प्लीट रहेगा या फैमिली ट्री, तो आपको उसमें याद हो सकता नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट मैंने छोड़ा था। तो इसीलिए क्या कीजिए कि उसको ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में भी इसी तरह करेंगे। मैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल का भी कुछ क्वेश्चन लूंगा जिसमें कि पूरे सेंटेंस को कोड में कन्वर्ट करने के बाद कोड को देख देख कर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो इसमें देखिए इसको मर्ज कर दीजिए। देखिए एच की सास है, एच की सास टी है, मतलब टी जो है वो सास है, तो ये तो बेटा है, तो ये बेटा है और कोई बेटी है ही नहीं। बेटी रहती तो दामाद होता, तो दामाद फिर सास बोलता, लेकिन केवल एक ही बेटा है और बेटी तो है नहीं, मतलब कि इस बेटे की तब शादी हो गई होगी, इसीलिए वो एच की सास टी है। देखिए ये टी सास बन गई, मतलब बेटे की शादी ये कर दी हुई, हो गया होगा बेटे का शादी। ठीक है, तो एच होगा, कंफर्म है, प्रूव हो जा रहा है। एच हो गया, और एच की सास है मतलब कि आर की वाइफ हो जाएगी। ठीक है, और एच का बेटा है एम, एच का बेटा एम है, मतलब इनका ग्रैंडसन है डी और टी का। देखिए हो गया, ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम लोगों ने यहां पर मर्ज कर दिया है। अब इसी ट्री को देखेंगे, देखिए ट्री को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्री तैयार हो गया। दोस्तों इसी तरह से फैमिली ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ब्लड रिलेशन के, इसी तरह से आप ट्री बनाइएगा और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड देख देख कर फिर क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए ट्री बन गया हम लोगों का।
और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी? एल का टी से क्या संबंध है? तो आप क्या कीजिए, अपने को आप एल भी मान सकते हैं। मैं यदि एल हूं तो टी मेरी कौन है? तो मैं एल हूं, जे मेरी मम्मी हो गई और टी मेरी मम्मी की बहन है, मतलब मेरी मौसी है। तो चाची, मामी, मौसी, बुआ को बोला जाता है आंट, लेकिन मौसी को मैटरनल आंट और बुआ को पैटर्नल आंट। ठीक है, तो मैं यदि एल हूं तो जे मेरी मम्मी है और टी मेरी मम्मी की बहन है, मतलब मेरी मौसी है। तो हाउ इज एल है, पहले नाम है एल का, मतलब मेरी मौसी मुझे क्या बोलेगी? तो मैं हूं नीस, मैं नीस हूं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का नीस। भांजी या भतीजी दोनों को नीस बोला जाता है और भांजा या भतीजा दोनों को नेफ्यू। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी? एम का डी से क्या संबंध है? एम का डी से क्या संबंध है? तो एक जनरेशन गैप करके है, देखिए ये एम हो गया और डी हो गया, उनके बीच में एक जनरेशन है। इसी से पता चल रहा है कि एम ग्रैंडसन होगा और डी जो है वो ग्रैंडफादर होंगे। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू डी है, तो ग्रैंडसन हो जाएगा। पोता या नाती दोनों को ग्रैंडसन ही बोला जाता है, ग्रैंडसन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ग्रैंडसन। थर्ड देखिए, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर? जे का आर से क्या संबंध है? तो यहां पर आप अपने को जे भी मान सकते हैं या आप चाहें तो आर भी मान सकते हैं। तो जो पर्सन नीचे वाले जनरेशन में होगा आप अपने को वो भी मान सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा सोच पाइएगा। हम लोग ऊपर जो सोचते हैं, ऊपर के जनरेशन से कंपेयर करते ज्यादा अच्छा सोच पाते। तो आप अपने को आर भी मान सकते हैं। जे और आर के बारे में पूछा जा रहा, तो यदि मैं आर हूं तो टी मेरी मम्मी है और जे मेरी मम्मी की बहन है, तो मेरी मौसी फिर हो गई। ठीक है, तो देखिए हाउ इज जे रिलेटेड टू आर बोला जा रहा है, मतलब कि मेरी मौसी का मुझसे क्या संबंध है? तो मौसी हो जाएगी। मेरा क्या संबंध है मेरी मौसी से? तो मैं नेफ्यू रहूंगा। लेकिन हाउ इज जे पूछा जा रहा है, तो मौसी, तो मौसी को बोला जाता है मैटरनल आंट। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। सपोज ऑप्शन मैटरनल आंट नहीं है और आंट है, तो आप आंट को भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज एच रिलेटेड टू बी? एच का बी से क्या संबंध है? हाउ इज एच रिलेटेड टू बी? तो एच का बी से क्या संबंध है? तो आप अपने को एच भी मान सकते हैं। तो मैं यदि एच हूं, मतलब इस घर की मैं बहू हूं एच, तो ये मेरे हस्बैंड हो गए और ये मेरी सास हो गई और मेरी सास की बहन, तो मेरी मौसी सास, मैं एच हूं तो ये मेरी मौसी सास हो गई और बी मेरी मौसी सास के हस्बैंड, मतलब मेरे मौसा ससुर। ठीक है, तो हाउ इज एच रिलेटेड टू बी? तो मेरे मौसा ससुर मुझे क्या बोलेंगे? एच कौन है? तो बहू है, तो हो जाएगा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ट्री से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज बी रिलेटेड टू टी? हाउ इज बी रिलेटेड टू टी? तो मैं बी हूं, मैं जेंट्स हूं, जे मेरी वाइफ है और टी मेरी वाइफ की बहन है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली है। तो हाउ इज बी? बी कौन है? तो मेरी साली मुझे क्या बोलेगी? जीजाजी बोलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। जीजा, साला, देवर और जेठ सबके लिए एक ही ऑप्शन होगा ब्रदर इन लॉ। भाभी, साली, देवरानी, ननद, जेठानी सबके लिए एक ही ऑप्शन होगा सिस्टर इन लॉ। दोस्तों इसी तरह का और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और जिनको ब्लड रिलेशन में डाउट पहले होता होगा, मैं होप करता हूं कि उनको ये बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और कंसल्ट में रहिए, एक दूसरे को बताइए और फायदा उठाइए और अच्छे अच्छे जगह पर सिलेक्शन लीजिए और एक अच्छा पर्सन बनिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री, सेकंड कोडेड ब्लड रिलेशन और थर्ड पॉइंटिंग या इंडिकेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था जिसमें
फैमिली ट्री के हेल्प से एक डायग्राम बनाकर, एक ट्री बनाकर उसके हेल्प से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वैसा कुछ एग्जाम्पल मैंने अपलोड किया था। ठीक है, आज देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हम लोग मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं, इसको देखिएगा। तो इसीलिए मैंने टाइप 2 लिखा है। जो ब्लड रिलेशन के जो फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन थे वो टाइप 1 था, और टाइप 2 मैंने देखिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आया हूं। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए इंटू बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। तो आप एग्जाम में केयरफुली देखिएगा कि बी इज फादर ऑफ ए लिखा हुआ है या ए इज फादर ऑफ बी लिखा हुआ है। देखिए ए इंटू बी मीन्स बी इज फादर, मीन्स जो दो लोग जो दिए हुए हैं ए इंटू बी, उसमें से जो सेकंड वाला पर्सन है, मतलब राइट साइड वाला जो पर्सन है वो पापा है। देखिए लिखा हुआ है बी इज फादर, मतलब ए इंटू बी में बी पापा है। कभी कभी लिखा रहता है ए इंटू बी मीन्स ए इज फादर, तो इसमें लिखा हुआ है कि बी इज फादर मीन्स राइट वाला जो पर्सन है वो फादर है किसका, लेफ्ट वाले का, मतलब लेफ्ट टू राइट मुझे जाना है। तो और देखिए सब में बी 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 लिखा हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कहीं बी है कहीं ए है, इस तरह का रहता है। उस तरह का एक एग्जाम्पल बाद में मैं लूंगा। तो ए इंटू बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए लिखा हुआ है। मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए बी, जो दो लोग हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में ए है और राइट साइड में बी है। तो राइट वाला जो पर्सन है बी, वो पापा है, वो फादर है। देखिए बी इज फादर ऑफ लेफ्ट वाले पर्सन का, ए का पापा है। और सब में देखिए बी 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 सब में लिखा हुआ है, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है तो इसमें प्लस दिया हुआ है, मतलब ए का बेटा है बी। देखिए सन लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय का ए की मम्मी है बी, और लास्ट देखिए ए की सिस्टर है बी, सभी में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, जब राइट साइड में पापा है तो लेफ्ट वाले का है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कीजिएगा। देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द एक्सप्रेशन t माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर, देन फाइंड दैट हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। तो बताइए कि आर का टी से क्या संबंध होगा इस एक्सप्रेशन में। इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप, अब तो ज्यादातर जितने भी एग्जाम है सब ऑनलाइन हो गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्क्रीन में देखकर और बिना पेन यूज किए भी बना सकते हैं। ठीक है, विदाउट पेपर और पेन के हेल्प से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चांस है कि उसमें पेन और पेपर का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर आप देखिएगा, ये आपको गाइड करेगा। ए के फादर हैं बी, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, जितने हैं सब में लेफ्ट टू राइट वाला है। तो क्या कीजिए, लेफ्ट वाला पर्सन जो है वो आप अपने को मान लीजिए। तो यहां पर देखिए टी लिखा हुआ है, फर्स्ट में टी है, तो टी आप खुद को एज्यूम कर लीजिए, और बाकी जितने भी मेंबर है, चाहे जितना भी लंबा गया हो, उसको बाकी लोगों को अपने घर का ही मेंबर मान लीजिए। तो देखिएगा ये तो इंफॉर्मेशन एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, और आप यहां से देखिए अपने को टी मानिए, मैं टी हूं तो माइनस दिया हुआ है टी माइनस पी। तो देखिए ये फोर्थ नंबर पॉइंट में माइनस है, तो क्या लिखा हुआ है, सिस्टर है। और लेफ्ट टू राइट जाना था वो तो पहले ही हम लोग देख चुके थे, मतलब टी मैं हूं और ये मेरी सिस्टर है, पी मेरी सिस्टर है। ठीक है, याद रखिएगा कि पी मेरी सिस्टर है, और क्यू मेरी सिस्टर की मम्मी है। देखिए देख रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय मेरी सिस्टर की मम्मी है, मतलब मेरी भी मम्मी, और आर मेरी मम्मी का बेटा है। देखिए मेरी मम्मी का बेटा, तो मेरी मम्मी का बेटा है मतलब मेरा भाई होगा, मेरा ब्रदर होगा, ठीक है, मेरा सिबलिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, मतलब पहले आर का नाम दिया हुआ है कि आर कौन है। दो लोगों का रिलेशन पूछा जाएगा कि इसका उससे क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेटेड है, तो पहले जिसका नाम आएगा उसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है कि वो कौन है। ठीक है, तो पहले आर का नाम आया, मतलब आपको बताना है कि आर कौन है। ठीक है, तो आर तो मेरा ब्रदर है, लेकिन यदि पूछता कि मेरा क्या रिलेशन है आर से, तो देखिए यहां पर मेरा जेंडर तो दिया हुआ नहीं है, टी का जेंडर दिया हुआ नहीं है, तब आंसर हो जाता है आइदर ब्रदर और सिस्टर, या फिर आइदर ब्रदर और सिस्टर को एक लाइन में बोल सकते हैं, वन वर्ड में, सिबलिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रदर। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, तो ब्रदर, करेक्ट आंसर विल बी ब्रदर। ठीक है, सेकंड देखिए,
सेकंड आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। सेकंड देखिए, फिर उसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट जाना है, तो अपने को एम मान लीजिए, ठीक है ना, अपने को एम मानिए, मैं एम हूं, और एन देखिए वहां पर इंफॉर्मेशन देखिए, एन मल्टीप्लाई, तो पापा ये एम मैं हूं, एन मेरे फादर है, मेरे पापा है, और ओ मेरे पापा का बेटा है, मतलब मेरा भाई है, मेरा ब्रदर हो गया, और पी मेरे ब्रदर की सिस्टर, मतलब मेरी भी सिस्टर, और ये क्यू जो है वो मेरी सिस्टर का सन है, सिस्टर का बेटा है, मतलब मेरा नेफ्यू है, जिसको हिंदी में भांजा बोलते हैं या भगना, ठीक है, तो मेरा नेफ्यू है, तो क्यू मेरा नेफ्यू हो गया, मेरा भांजा हो गया, और मैं कौन हूं, तो मेरा जेंडर तो यहां कहीं पर देखिए पता नहीं चल रहा है, तो मेरा भांजा मुझे क्या बोलेगा, या तो मामा बोलेगा या फिर मौसी बोलेगा, मतलब आइदर मैटरनल अंकल बोलेगा या फिर मैटरनल आंट, तो क्वेश्चन भी वही है, देखिए हाउ इज एम, एम के बारे में पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा आइदर मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, ठीक है। तो देखिए मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया है, आइदर मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, या तो मामा या फिर मौसी। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए और एक एग्जांपल है, कोडेड ब्लड रिलेशन का ही सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, अभी एक एग्जांपल मैंने बताया, अब दूसरा एग्जांपल देखिए फिर से मैं लेकर आया हूं, तो इसमें देखिए ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब जो दो लोग हैं, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, दोनों के बीच में प्लस दिया हुआ है, तो ब्रदर कौन है, ए इज ब्रदर, मतलब लेफ्ट साइड वाला ब्रदर है किसका, राइट साइड वाले का, ठीक है ना। देखिए एरो के हेल्प से मैंने इंडिकेट कर दिया है, दिखा दिया है, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो देखिए ए ब्रदर है बी का ब्रदर है ए, तो राइट वाले का ब्रदर है लेफ्ट साइड में, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन देखिए सब ए है, मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट, तो ए बी लिखा हुआ है, यहां देखिए ए बी और यहां भी ए, पहले ए बाद में बी, मतलब सेम सेम लिखा रहेगा, तो राइट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन का, जैसे पी क्यू रहेगा और यहां पर पी क्यू, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज ब्रदर क्यू सपोज लिखा रहेगा, तो पी क्यू रहेगा तो क्या कीजिएगा, राइट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, और लिखा रहेगा ए प्लस बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना, मतलब सेम सेम रहेगा, देखिए ए बी सेम सेम रहेगा तो राइट से स्टार्ट करना है, और डिफरेंट रहेगा ए बी तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में जितना भी एग्जांपल है सब में राइट टू लेफ्ट हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए दिया हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्लस का ब्रदर मल्टीप्लाई सिस्टर माइनस मदर और डिवाइडेड बाय सन, लेकिन राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो क्वेश्चन है देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, इनमें से कौन से ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि पी पति है क्यू का, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है क्यू का, तो हो सकता है कभी कभी हम लोग एग्जाम में भूल जाते हैं, एक बार पढ़ते हैं पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, और हो सकता है गलती से उसको समझ लेते हैं कि क्यू ही हस्बैंड ऑफ पी बोला है, और उसी को सॉल्व करने लगते हैं, तो उसको आप कुछ कुछ पेन के हेल्प से कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेन और पेपर हम यूज करेंगे ही नहीं, वैसा नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो कर सकते हैं। तो पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो उसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पी और क्यू है और दोनों के बीच में डबल एरो दे दिए, कपल का सिंबल है डबल एरो, ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, और पी हस्बैंड बोल रहा है तो पी को प्लस कर दीजिए और क्यू को माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रहेगा कि कौन से ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि पी हस्बैंड है और क्यू वाइफ है, ठीक है। तो देखिए यहां से देखिए राइट टू लेफ्ट जाना था, तो अपना मेरा जो टारगेट है वो ये है, ठीक है, पी हस्बैंड होना चाहिए क्यू का, मतलब आप यदि अपने को क्यू मानते हैं तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए पी, और यदि आप अपने को पी मानते हैं तो मेरी वाइफ होना चाहिए क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 मैं पी हूं, देखिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे ना, तो राइट कॉर्नर में पी है तो अपने को पी एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो आप यदि अपने को पी मानते हैं तो क्यू मेरी वाइफ होना चाहिए, तो मैं पी हूं, अब यहां देखिएगा प्लस मतलब मेरा ब्रदर, देखिए यहां ब्रदर है ना, पी मैं हूं, ये मेरा ब्रदर है और ये मेरे ब्रदर की मम्मी है, यहां से देख रहे हैं ना, मतलब मेरी भी मम्मी हो गई, और क्यू मेरी मम्मी की सिस्टर, मतलब मेरी मौसी हो गई, ठीक है, मैटरनल आंट हो गई,
जबकि यहां तो वाइफ होना चाहिए था, तो फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड देखिए, मैं पी हूं, यदि मैं सपोज पी हूं तो भी मेरी सिस्टर होगी, मैं यहां से देख रहा हूं, भी मेरी सिस्टर और आर मेरी सिस्टर का बेटा, तो मेरा भांजा, मेरा नेफ्यू, और क्यू मेरी नेफ्यू की मम्मी। तो वैसे भी सिस्टर का ही रिलेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि यहां मेरी सिस्टर ने इसको इनको बेटा बोला था, तो फिर इनकी मम्मी वही होना चाहिए, वो तो किसी और, उसकी मम्मी कोई और हो गई, तो वैसे भी सिस्टर वाला ही एक रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों तो मेरी वाइफ होना चाहिए था। नेक्स्ट, मैं पी हूं डिवाइडेड बाय, यहां से देखिएगा, मेरा मेरा बेटा है भी, मेरा सन है, मैं पी हूं, भी मेरा बेटा है, और आर मेरे बेटे की मम्मी है, मतलब मेरी वाइफ है। जबकि क्यू को मेरी वाइफ होना चाहिए था, यहां लिखा हुआ है ना, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, मेरी वाइफ की वाइफ का भाई है, ठीक। और देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप बिना इतना टाइम वेस्ट किए भी आप देख रॉन्ग एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहां पर देखिए जितना भी एक्सप्रेशन है राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो राइट साइड में पी 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 है, मतलब कि जो वाइफ होगी, लेडी जो होगी, वो लेफ्ट कॉर्नर में है, ठीक है। इन दोनों में लेफ्ट कॉर्नर में क्यू है, लेफ्ट में क्यू है, लेफ्ट साइड में क्यू है, लेफ्ट में क्यू है। तो थर्ड नंबर में देखिए लेफ्ट में क्यू है और प्लस दिया हुआ है, यहां पर देखिए प्लस दिया हुआ है, प्लस मतलब कि जो लेफ्ट साइड में है वो उसका जेंडर, जेंडर उसका मेल होना चाहिए, ब्रदर, ब्रदर। तो मेरी पत्नी किसी का भाई तो नहीं होगी, किसी की भाई तो नहीं होगी वो, ब्रदर, जबकि प्लस का तो ब्रदर दिया हुआ है, इसलिए भी ये कट जाएगा। क्यों तो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जेंट्स बता रहा है, किसी का भाई बता रहा है, मेरी वाइफ तो किसी का भाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, मैं पी हूं डिवाइडेड बाय, ये मेरा बेटा है, और ये मेरे बेटे का भाई है, मेरे बेटे का भाई है, मतलब ये भी मेरा बेटा है, ठीक है। और क्यू मेरे बेटे की मदर है, मेरे बेटे की मम्मी है, तो मेरी वाइफ ही होगी वो, तो फोर्थ वन विल बी द आंसर, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन से पता चलता है कि पी हस्बैंड है क्यू का, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी का एक सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसी इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिए इसी इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसी इंफॉर्मेशन को देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको मैंने यहां रफ में नोट कर दिया है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड है, जो इंफॉर्मेशन अभी देखे थे ना, उसी से रिलेटेड है ये। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ p डिवाइडेड बाई q माइनस r मल्टीप्लाई s इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्रेशन, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा जो रिलेशन दिया हुआ है वो करेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, इस तरह का कभी क्वेश्चन आएगा, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और सेंटेंस में रहेंगे कि ये उसकी मदर है, ये उसके पापा है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसका फैमिली ट्री बना लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम कम इसमें आपको लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो देखिए R इंटू एस जो है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का है सिस्टर, राइट वाले की सिस्टर है लेफ्ट में, ठीक है, मतलब एस की सिस्टर आर हो जाएगी, यहां से ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, एस की सिस्टर आर होगी, तो देखिए बना देते हैं, एस की सिस्टर आर है, एस की सिस्टर आर हो गई। इसके बाद है माइनस आर की मदर है क्यू, आर की मदर क्यू है, आर की मदर क्यू है, और इसके बाद है डिवाइडेड बाय दिया हुआ है सन, तो क्यू का सन है पी, क्यू का सन है पी, तो क्यू का, ये देखिए ये लोग सिबलिंग्स हैं, तो क्यू का सन पी है, मतलब इन्हीं लोगों का भाई होगा, तो
तो इनका भाई बना दीजिए, कहीं भी बना सकते हैं। P हो गया। तो अब मैंने ये जो एक्सप्रेशन दिया उसको मैंने ट्री बना दिया। अब देखिए ट्री के हेल्प से अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, आर इज डॉटर ऑफ पी। देखिए तो आर डॉटर है पी की? नहीं, ये लोग तो सिबलिंग्स है, फिर डॉटर क्यों बोल रहा? तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है पी इज सिस्टर ऑफ एस। पी सिस्टर है? नहीं, पी तो मेल है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड, एस इज ब्रदर। तो एस का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो ये फिर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, क्यू इज सिस्टर ऑफ एस। क्यू इज सिस्टर तो नहीं है, क्यू तो मदर है, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है पी इज ब्रदर ऑफ एस। पी इज ब्रदर ऑफ एस, हाँ ठीक है, पी इज ब्रदर ऑफ एस, ये करेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, मतलब ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसके बाद देखिए और एक थर्ड क्वेश्चन है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से रिलेटेड ये है। तो लिखा हुआ है ए इफ ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई। एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली आंसर इसका ला सकते हैं। तो लिखा हुआ है, बताइए कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। बताइए ए का क्या संबंध है ई से। तो राइट टू लेफ्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन है राइट टू लेफ्ट। कैसे पता चला कि राइट टू लेफ्ट? तो ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है बी का, मतलब राइट वाले का है, तो राइट से ही चलेंगे, राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो इसीलिए तो इसमें क्या कीजिए, अपने को राइट टू लेफ्ट जाना है तो अपने को राइट साइड वाला मान लीजिए, तो अपने को ई मान लीजिए, मैं हूं ई, ठीक है। बाकी जितने लोग हैं वो मेरे घर के ही मेंबर्स हैं, तो मैं ई हूं। डी मेरा कौन है? माइनस, देखिए माइनस मदर, तो ई मैं हूं, डी मेरी मदर है, मेरी मम्मी है, और सी मेरी मदर की सिस्टर है, मतलब मेरी मैटरनल आंट है, मेरी मौसी है, और बी मेरी मौसी का भाई है, मतलब मेरा मैटरनल अंकल है, मेरा मामा है, और ए मेरे मामा का बेटा है। देखिए यहां पर डिवाइडेड बाय सन, मेरे मामा का बेटा मतलब मेरा कजन, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का क्या संबंध है ई से? तो आंसर हो जाएगा कजन, और मेल है तो वैसे कजन ब्रदर बोलते हैं, लेकिन कजन में ही तो आ जाएगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो कजन बोल सकते हैं, ठीक है। आंसर विल बी कजन। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूं आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मैं और भी कुछ अच्छे वीडियोस के साथ फिर आऊंगा, इसी तरह से आप देखते रहिए और फायदा उठाइए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।